हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माही ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपने कल के वीडियो के अंदर देखे थे कि हमने कहा था कि हम गेम चेंजर सीरीज फॉर नीट 2023 स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसकी ये पहली एमसीक्यूज वीडियो है। बच्चों, ये रैंकर बूस्टर एमसीक्यूज हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज पुटअप किए हुए हैं। आओ देखते हैं। Chapter name environmental MCQs. The very first question: the two strong acids present in the acid rain are HNO2 and HNO3. Second option H2SO4 and HNO3. Third option H2SO4 and HCl. Fourth option H2CO3 and HCl. बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है option number B. Two strong acids present in acid rain are H2SO4 and HNO3. So mark this one as your correct option. Moving to the next one, mark the incorrect choice of ill effects caused by the pollutant. Lead, जिसकी वजह से किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। फ्लोराइड, जिसकी वजह से बोन्स एंड टीथ में प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड फोर्थ वन सल्फर डाइऑक्साइड, नर्वस सिस्टम डिजीजेस। बच्चों, इसका ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड नर्वस सिस्टम डिजीजेस। बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से नर्वस सिस्टम डिजीज नहीं होती बल्कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर आपके एग्जांपल्स आ गए, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपको इरिटेशंस होती हैं आपकी आईज के अंदर, रिजल्टिंग इन टियर एंड रेडनेस। Coming to the next one, incomplete combustion of petrol or diesel oil in automobile engines can be the best detected by testing the fuel gases for the presence of CO and water vapor, CO, NO2 and SO2. बच्चों, अगेन आई विल से कि आपका CO जो है, गैस जो है, इन फ्यूल गैसेस जो रहता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टेस्टेड। फ्यूल गैसेस के अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट किया जाता है ताकि उससे पता चले कि कॉम्प्लेक्स कंबशन कितना है। तो अगेन योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। कमिंग टू द फोर्थ वन, the extensive use of CFS has refrigerant fluids and in aerosol is because of its high chemical stability, good absorber of UV radiation, its polar nature, high toxicity. बच्चों, CFS ये एक केमिकल है जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। तो द एक्सटेंसिव यूज, जहां इसका ज्यादा यूज होता है वो केमिकली मोस्ट स्टेबल है। CFS केमिकली मोस्ट स्टेबल है, कलरलेस भी है और हार्मलेस गैस भी है। तो इसका ज़्यादा यूज इट्स हाई केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से होता है। Which of the following acts has a rocket propellants? First one, liquid H2O plus liquid O2, B, liquid N2 plus liquid O2, C, liquid H2 plus liquid N2, D, liquid O2 plus liquid argon. बच्चों, लिक्विड रॉकेट इंजन प्रोपेलेंट जो है कॉम्बिनेशन है एक लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि एक हाईएस्ट स्पेसिफिक इम्पल्स कन्वेंशनल रॉकेट्स के लिए बनाया गया है। ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे सके। द एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो कि लार्जली ऑफसेट्स होता है डिसएडवांटेज ऑफ लो डेंसिटी के लिए। तो अगेन इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड हाइड्रोजन गैस प्लस लिक्विड ऑक्सीजन गैस। Coming to the next one, which of the following statements is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? बच्चों, इसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हो, आप जो सही रहता है उसे टिक करके आ जाते हो। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। पहला वाला, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूटेंट। पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 एंड 9.5। बच्चों, इसके अंदर पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूटेंट, ये ऑप्शन सही है।
दूसरा वाला ऑप्शन पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 एंड 9.5, इसका पीएच भी सही है। देन थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DO बिलो 6 ppm इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश, ये आप इसे साइड में रखिए। क्लीन वाटर शुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फिश डाइज इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड बाय सीवेज और अदर पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO वैल्यू बिलो 6 ppm। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो आप टिक करोगे वो है ऑप्शन नंबर सी। यहां ग्रोथ करेक्ट कैसे करोगे आप? ग्रोथ ऑफ फिश नहीं होती बल्कि फिश डेड हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, secondary pollutants are which are formed in the atmosphere by chemical interactions with primary pollutants such as oxidation etc. dash and dash and dash are secondary pollutants। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, SO3 NO2 O3, CO2 SO2 NO2, O2 H2O CO, SO2 CO H2S। बच्चों सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अगर आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर देखा होगा तो आपको एनसीईआरटी कुछ लाइंस लिख के देती है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर SO3 NO2 O3, ऑर्गेनिक रेडिकल्स, एटॉमिक, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है ए वाला, दैट इज SO3 NO2 and O3। Coming to the next one, the amount of oxygen used by microorganism present in water for 5 days at 20 degrees Celsius is called dash, CO2, COD, DO, TLV, BOD। बच्चों BOD is amount of O2 used by the microorganism present in water for 5 days। तो that is, we are gonna go with the correct option, दैट इज D1, BOD जो है यूज होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज BOD। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 3 samples of water A, B, C and D have the DO values 1 mg liter, 3 mg liter, 5 mg liter and 3 mg liter respectively. The more polluted sample of water is, कौन सा चारों में से ज्यादा polluted sample of water है? A, B, C या D? बच्चों ए, ऑप्शन ए मतलब ए वाला जो सैंपल है वो ज्यादा पोल्यूटेड है, बिकॉज लेसर DO इंडिकेट्स मोर पोल्यूशन। जितना कम आपका DO होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए सैंपल। द लास्ट वन, The most abundant hydrocarbon pollutant is मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बच्चों मीथेन जो है हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, मीथेन इज द मोस्ट abundant हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही रैंक बूस्टर MCQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, go and join it now, the link is in the description below। See you soon with the new ranker boost MCQs in the next video। Till then, take care, thank you।